हेलो बच्चों, आज क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। ये एक छोटे से बच्चे के मनोविज्ञान और उसकी दिमागी शक्ति पर बनाया गया है। आप इस कहानी को पढ़ के आप अपने दिमाग की सोचने शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस कहानी को हम पूरी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आगे सुनिए, यह कहानी कहता है, सबसे पहले यह कहानी कहता क्या वो देख लीजिए। ईदगाह कहानी, कौन सा कहानी है? ईदगाह कहानी है। देखिए कहता है कि प्रेमचंद रचित यह कहानी, मतलब इस कहानी को किसने रचा है? प्रेमचंद ने रचा है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मतलब छोटे बच्चे के दिमाग विज्ञान पे आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। मतलब कि छोटे से बच्चों को अभाव के कारण बड़े जैसे वयस्क मनुष्य की तरह, पुरुषों की तरह सोचने पर मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। देखिए छोटा सा बच्चा है, वो मेला जाता है घूमने के लिए, वहाँ खिलौना खरीदना चाहिए, मिठाइयाँ खरीदना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं खरीद के बल्कि ये क्या खरीद लेते हैं? ये चिमटा खरीद लेते हैं, समझे ना। अब देखिए, और दादी अमीना के लिए यह दृढ़ गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वो सब मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। उसकी दादी जो अमीना है वो जो सोचती है कि काश हमारे बच्चे को भी वो सब मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। अब आइए कहानी के आगे चलते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के कितने रोज़ों बाद ईद आती है? तो 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही, सारे सबको ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रमज़ान के दिन उसके जेब में खुले पैसे होते तो वो क्या करते हैं, जेबी से निकालते हैं और फिर उसे गिन लेते हैं। फिर गिनने के बाद जेबी में रख लेते हैं, जिसे कहते हैं कुबेर का खजाना। क्या कहते हैं? कुबेर का खजाना। बार बार उतने ही पैसे को गिन के फिर जेब में रख लेते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि जो भरा हुआ धन है, जो क्या है? भरा हुआ धन है। अब देखिए अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। ऑब्जेक्टिव बनेगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, इनके से अनगिनत चीज़ खरीद सकते हैं। पहले ज़माने में 12 पैसे ही बहुत हुआ करते थे। हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे पास 2 पैसे होते थे तो उसमें हम 2 बार भुंजा खाते थे, जितना आज लोग हम 20 रुपया के एक बार में खाते हैं। देखिए खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गर्त हैजे की भेंट चढ़ गया। किस बीमारी से मर गया? हैजे। और उसकी माँ जो थी ना जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। हामिद अपनी बूढ़ी दादी के साथ अमीना की गोद में सोता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो हामिद है 4-5 साल के लड़के, ये बहुत गरीब है, दुबला पतला है। इनके पिता हैजे के कारण मर गए। किसके कारण मर गए बाबू रे? हैजे के कारण मर गए। और इसकी माँ पता नहीं क्या जाने, पता नहीं पीलिया बीमारी हुआ होगा कि क्या हुआ होगा, इसकी माँ अचानक पीली होते होते क्या हो गई? मर गई। अब देखिए अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। इसकी जो दादी अमीना थी कोठरी यानी घर के कोने में बैठ के रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। दाना मतलब अन्न का एक दाना भी नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। वह सोच रही थी आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है और सभी के घर में बहुत सारे चीज़ हैं और हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, हम क्या करेंगे? हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखिए हामिद अपने घर जाता है, घर के अंदर जाता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल मत डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी घबरा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। मतलब कि अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? अमीना सोच रही थी सबके बच्चे अपने अपने पिता के साथ जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा अकेले जाएगा, कैसे जाएगा? कहीं खो ना जाए, नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? 3 कोस छोटा बच्चा और बिना चप्पल के 3 कोस कैसे चलेगा?
यही देख के उसका दिल का छोटा था। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, जूते भी तो नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? सिवैया मतलब कि हामिद, मतलब कि रमज़ान का होता है ना कि ईद का माहौल आता है तो सिवैया बनता है मुस्लिम समाज में, समझे ना, वो कौन बनाएगा? धोबी नहीं मैं रानी और चुड़ियान सभी तो आएंगी, सभी को सिवैया चाहिए। साल भर का त्यौहार, साल भर का ये त्यौहार है, एक बार ही तो आता है। उसमें धोबी आएगी, नाई आएगी, मेहतरानी आएगी और चुड़ियाहारिन आएगी, उस सबको सिवैया देना होगा, बनाएगी तभी तो दे पाएगी। अब देखिए, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हो। पैरों को क्या लगे हो बाबू रे? पर, मतलब खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा, समझे ना। अब देखिए आगे कह रहा कि ईदगाह कभी कभी लड़की कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता और लड़के खूब हंसते थे। छोटे बच्चे बहुत शरारती होते, वो क्या करते थे, रास्ते में जा रहे थे, नीचे से कंकड़ पत्थर उठा के बगीचे में मारते थे, आम तोड़ते थे। जब उधर से माली आता था, गाली देते हुए आता था तो बच्चा हंस के भाग जाते थे। और वो बूढ़े व्यक्ति होते, वो कर भी क्या सकते थे। ईदगाह आ गई, उस पर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्का फर्श, रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूसरे तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जाता है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। देखिए, इस्लाम की नज़र में, अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। कभी भी धन और दौलत या पद नहीं देखा जाता। आप इस्लाम में कभी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते होंगे, इसमें जो पहले आता होगा वो पहले ही बैठता होगा, चाहे वो गरीब हो, भिखारी हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मान के देखिए, सपोज करके देखिए, कोई गरीब आदमी, भिखारी आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आगे बढ़ चुका है और कोई फैसिलिटी वाला आदमी, अमीर आदमी, वो चाहेगा कि हम आगे बैठे इसको पीछा बैठा दें, तो यह कतई संभव नहीं है। ये इस्लाम दम में हराम माना गया। खैर वैसे वर्जित है, ऐसा नहीं किया जाता है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, मतलब लाखों ऐसे झुकते हैं, उठते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, घुटने के बल पर बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और साथ बुझ जाए। अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते होंगे और नमाज़ पढ़ते होंगे तो आपको ये सब मालूम होंगे, आप ये सब जानते होंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। अब देखिए, यहाँ का फिगर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करें। सब लोग मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ सब पढ़ रहे हैं, या फिर खिलौने उलौने देख रहे होंगे, कौन सा फिगर होगा नहीं होगा। अब देखिए, नमाज खत्म हुई, नमाज क्या होगी, खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। नमाज खत्म होने के बाद सब खिलौने की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे धावा बोलते हैं, जिसमें महमूद जो है ना, महमूद वो सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मोहसिन को क्या पसंद आया, भिश्ती। और कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है, नूर को किससे प्रेम है, वकील से। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोता लिए हुए यानी वकील। सब 2-2 पैसे खिलौने हैं, सब कितने पैसे खिलौने हैं, 2 पैसे हैं खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले सकते थे। कहीं हाथ से छूट गया तो वो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ गया तो उसका सारा रंग क्या हो जाएगा, सारा रंग धुल जाएगा। सारा रंग क्या होगा बाबू रे, धुल जाएगा। हामिद यही सब सोच रहा था, हामिद यही सब सोच रहा था। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे थे, हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा था। देखिए, सब खिलौना लिया, तारीफ कर रहा है और हामिद चुपचाप अपनी ललचाई आंखों से देख के मन को दिलासा दे रहा। संतुष्ट हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए बाबू रे, संतुष्ट हो जा। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही हुआ उन्हें हाथ में ले सकता है। हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन उसके लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। अब सके उसका दोस्त मित्र जो था बहुत नौटंकी बाज था, बहुत सारा था। वो क्या कहता, खिलौने को आगे बढ़ाता था, जैसे ही हामिद लेना चाहता था तो खींच लेता था। मिठाइयाँ की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन ली, किसी ने हलवा ली, किसी ने मज़े से खा रहे हैं। हामिद अब आगे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ खा लेता हामिद। अब देखिए, कहता कि हामिद के पास 3 पैसे, क्यों ना ये कुछ खा लेता है। तो आगे सुनिए, आगे ये क्या कहता है। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खूबसूरत है। जैसे हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते और हामिद खिसियाया जाता है। सुनिए, कितना अजीब लगता होगा। 4 गो दोस्त है, उसमें एक दोस्त के पास रुपया पैसा नहीं है, वो नहीं कुछ खरीदता है
और बाकी सारे दोस्त मिठाइयाँ रेवड़ियाँ लेता है और उसको देता है, और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है वो खींच लेता है। बहुत तकलीफ़ होती होगी, कितना बहुत तकलीफ़ नहीं होती होगी, बताइए क्या बीतता होगा हामिद के ऊपर। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे तो उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। क्या कभी नहीं जलेंगी बाबू रे? उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अब देखिए हामिद कितना अच्छा सोचता है कि मिठाइयाँ लेने से, ये खिलौना लेने से क्या फ़ायदा है, ये सब सिर्फ पैसे बर्बादी है। अगर हमने चिमटा ले लिया तो हमारी दादी बहुत प्रसन्न होगी, हमारी दादी बहुत प्रसन्न होगी और हमको दुआएँ देंगी, जिसको कहेगी सब हमको दुआएँ देंगे। और कहा जाता है बूढ़े और पूर्वजों का दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है, सीधे कहा जाती है अल्लाह के दरबार में जाती है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर बच्चे पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़े की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। बताइए कितना अच्छा सोच है। चिमटा लेके आया हामिद और सोच रहा है कि हम अपने दादी को देंगे और दादी सीधे हमको दुआएं देंगी, कहेंगे मेरा पोता, मेरा लाडला मेरे लिए चिमटा लाया है, मेरा कितना ख्याल रखता है। सारे बच्चे पड़ोस वाले को बताएंगे, पड़ोस वाले हमको आशीर्वाद देंगे और बड़ों का आशीर्वाद सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मेल भाव करके हामिद ने 3 पैसे में चिमटा लिया। चिमटा कितने पैसे में लिया बाबू ने? 3 पैसे में चिमटा लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है, उसे कंधे पर रखा तो मानो क्या है? बंदूक। और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। बताइए, कंधे पर लिया और सोचा बंदूक है, बंदूक समझ के कंधे पर लिया और चल दिया, समझे? मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना नहीं है पगली, आगे देख आगे क्या होता है, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ, फिल्म दिखाता हूँ अभी। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा वो हामिद कहता है। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हुई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, मंजीरे का काम कर सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सब की खिलौने की जान निकल जाएगी, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब हामिद बहुत गर्व से कहता है कि अरे पगली तू क्या जानती है कि ये क्या है, अगर मैंने इसे कंधे पर रखा तो ये बंदूक हो जाएगा, हाथ में रखा तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, और मैं इसे चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, मेरा खिलौना तुम्हारे सारे खिलौने का पेट फाड़ सकता है, मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कह रहा है कौन? हामिद कह रहा है। कौन कह रहा है? हामिद। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटा ने सभी को मोहित कर लिया और औरों ने 3-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम ने की चीज़ ना ले सके। हामिद के 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। हामिद ने कितने पैसे में रंग जमा लिया? 3 पकड़ने का प्रस्ताव रखा, हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके मन में खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। रुस्तमे हिंद वो फिल्म भी अक्षय कुमार का आया था, देखे थे ना? सभी खिलौने का बादशाह है। सभी खिलौने का बादशाह किससे कहा गया? तो चिमटा को कहा गया है। सभी खिलौने का बादशाह किसको कहा गया? चिमटा को कहा गया। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला पर थे तो वे मिट्टी के कुछ दिनों के बाद ही वो टूट फूट गए। मिट्टी के खिलौने कितने दिन तक चलता है? टूट फूट गए। सभी मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उनके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया बबुआ रे? उसकी दादी पूछता है। उसकी कौन पूछता है? दादी। ये चिमटा कहाँ से लाया रे पगले? अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता मैंने मोल लिया है दादी। आप कैसे बात करते? मैं कई पैसे के लिए आऊँ? 3 पैसे के लिए आऊँ। कहता कई पैसे के लिए आए रे बबुआ? कहता 3 पैसे का लिए आऊँ दादी। आप कैसे हमारे ऊपर शक करते हैं? अमीना ने छाती पीट ली, हाय हो हमारा पतवा का किया, कैसा बेसमझ लड़का है, ना खाया ना पिया लाया क्या चिमटा, ना खाया ना पिया लाया क्या चिमटा। सारे
सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, डांटती भी है। अरे पगला बा, सारे मेले में तेरा और कुछ नहीं मिला, तू जो चिमटा लेकर चलाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, मतलब सजनता भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह प्रेम में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस। अब सुनिए, जैसे ही बात सुना कि दादी आप रोटी बनाती थी ना तवे पर, आपकी हाथ जल जाती थी। जब यह बात उसकी दादी ने सुना, उसका गुस्सा क्रोध शांत हो गया और तुरंत प्रेम में बदल गया। तुरंत किस में बदल गया? प्रेम में बदल गया। और वो सोचने लगा कितना अच्छा लड़का है, रस और स्वाद से भरा हुआ, बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, और कितना क्या है? विवेक। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई को खाते देखकर कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वह भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना सोच रही कि आखिर इस बच्चे में इतना त्याग और सद्भाव की भावना आया कैसे? सारे बच्चे मिठाई खा रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, और ये बच्चे वो सब ना खरीद के ना खा के ये लाया क्या चिमटा? ये बहुत दादी उसकी सोच में पड़ गई थी। सोचने लगा और उसका मन खुशी से खैर गदगद हो गया। छोटा सा बच्चा इतना सोचता है, इतना अच्छा सोचता है। अमीना की आंखें भर गई, आंखों में आंसू आ गया। दमन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। बताइए उसकी दादी हामिद को कितना दुआएं दे रही, उसका मन गदगद हो गया, वो खुश हो गई। हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं को बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करें ये कहानी आपको कैसा लगा। इसका क्वेश्चन आंसर, इसका क्या बाबू रे, इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बता देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ कमेंट करना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह कहानी सुन के आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। एक बार ज़रूर हमको बताने का प्रयास करें, हम भी तो आपके लिए हैं।